हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में एक टेबल है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टेबल है। तो आज मैं कुछ ट्रिक बताऊंगी जिसके हेल्प से आप इस टेबल को बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप का सॉल है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल है, नेगेटिवली चार्ज सॉल है। और एक क्वेश्चन नीट में सरफेस केमिस्ट्री से एवरी ईयर आते हैं, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस होती हैं इस टेबल से आने की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मैंने बहुत से वीडियो देखे यूट्यूब पे ट्रिक के कि कैसे इसे लर्न किया जा सकता है, बट अगर जैसे मगअप टाइप का था कि अगर आप 2-3 दिन ना पढ़ें तो आप भूल सकते हैं उस ट्रिक को। तो मैंने खुद से ये ट्रिक बनाया, जिसकी वजह से मैं आज इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर पाई हूँ। और अगर इसे रिवाइज़ भी नहीं करती हूँ तो भी मैं नहीं भूलती, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो हमारे बॉडी से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं कि जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होती है उसे हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए अनयूज़फुल होती है उसे हम नेगेटिव वे में लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट की पहले हम बात करेंगे। हाइड्रेटेड मेटॉलिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटॉलिक ऑक्साइड है। अब ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, और वाटर हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होता है। वैसे जब पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, तो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड XH2O है, क्रोमियम ऑक्साइड XH2O है, और आयरन ऑक्साइड XH2O है। तो यहाँ पर H2O है जो कि हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट हो गया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है क्योंकि हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है। ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड सॉल्ट, ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिलेटेड है, हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। अब बेसिक डाई स्टफ की बात करते हैं। डाई है, डाई क्या होता है? अब डाई तो मतलब किसी कलर से रिलेटेड है। बेसिक, हम जानते हैं जब हमारे बॉडी में हमारी स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक लेते हैं, एंटासिड। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि बेसिक मीन्स हमारे बॉडी के लिए पॉजिटिव है, यूज़फुल है। तो ये मिथाइलिन ब्लू सॉल्ट इसका एग्जाम्पल है। अब इसके एग्जाम्पल को कैसे लर्न करेंगे, तो ये तब हम समझेंगे जब मैं नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट के बारे में आपको बता दूंगी। तो हम सेकंड देखते हैं, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। एंड सॉरी, ये एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं पढ़ते पढ़ते बुक में पता नहीं क्या करने लगती हूँ, तो ये सब मेरे ही किए धरे हैं। देन अपने टॉपिक पे हम आते हैं वापस। नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट होता है। नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट में एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है मेटल। जहाँ हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में मेटल प्रेजेंट होते हैं, जैसे एडल्ट बॉडी में मैग्नीशियम 25 ग्राम होना चाहिए, कैल्शियम 1200 ग्राम होना चाहिए, आयरन 5 ग्राम होना चाहिए, 0.06 ग्राम कॉपर होना चाहिए। बट एक्सेसिव अमाउंट में मेटल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और गोल्ड और सिल्वर तो हार्मफुल होते ही हैं, और कॉपर भी मेटल है। और थोड़ा हम लॉजिक भी लगा सकते हैं कि मेटल इतना हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में। और गोल्ड और सिल्वर तो प्रेजेंट नहीं होती, ये तो हार्मफुल ही है। और कॉपर अगर 0.06 ग्राम से ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो हमारे बॉडी के लिए ये हार्मफुल हो सकता है। तो मेटल आ जाएंगे नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट में। अब सॉल्ट की बात पहले हम कर लेते हैं। सॉल्ट में है स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल। तो इस गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल तो हमारे बॉडी के लिए अनयूज़फुल है। गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल हमारे बॉडी के लिए अनयूज़फुल है। अभी स्टार्च की बात करते हैं। हमारे बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो प्लांट होते हैं उनमें स्टार्च होता है। तो ये तो एनिमल्स के बॉडी के लिए तो हार्मफुल ही है ना, हार्मफुल भी नहीं है, जिससे ये प्रेजेंट नहीं होता तो इसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। तो ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। अब हम मेटॉलिक सल्फाइड देखते हैं। मेटॉलिक सल्फाइड सल्फर से रिलेटेड है, और सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन, तो थोड़ा हम रिलेट कर सकते हैं कि सल्फाइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीनॉमी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड सॉल्ट। एसिड डाई स्टफ, एसिड डाई स्टफ है ओसिन, कॉन्गो रेड सॉल्ट। अब ये रेड है, एसिड तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है।
अब यहाँ पर कॉन्गो रेड सॉल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड प्रेजेंट होता है, बट वो हमारी स्टोमक में प्रेजेंट होता है। जैसे हम स्किन पे अगर कोई एसिड टच हो जाती है तो हमारी स्किन जल जाता है, तो एसिड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब जैसे कॉन्गो रेड सॉल इसका एग्जाम्पल है, तो रेड मैक्सिमम किसका साइन होता है? डेंजर का साइन होता है, तो इसलिए कॉन्गो रेड सॉल हो गया नेगेटिवली चार्ज सॉल में। और अब तो सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो 2 ही एग्जाम्पल है डाई के, ए से डाई स्टफ का कॉन्गो रेड सॉल हो गया। अगर रेड के अलावा कोई और नेम आए कलर का, जैसे यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू सॉल है, तो ब्लू अगर आए तो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल हो गया। तो ये ट्रिक था जो मैंने खुद लर्न करने के लिए बनाया था, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुआ कि इस टेबल को मैं बहुत अच्छे से लर्न कर पाई। अगर आपको भी ये ट्रिक मेरा अच्छा लगे तो फॉलो करिएगा, अदरवाइज़ आई होप आप लोगों ने भी इस टेबल को लर्न करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक बनाया ही होगा। देन यही था। अगर आपको और भी एनसीईआरटी के टेबल्स लर्न करने के लिए ट्रिक नेसेसरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड फिर बाय बाय।